होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम, यानी कि रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो। और आज के प्रोग्राम में शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह आज के विचार से। तो आज का विचार कहता है, मनुष्य वही है जो सभी को साथ लेकर चले। सभी को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान का पात्र होता है। इतिहास में ऐसे लोग उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विचार। अब आगे बढ़ते हैं और आज के विचार के बाद किसकी बारी आती है? दिल की बात की। और दिल की बात में आज मैं आप सभी के साथ करने वाला हूँ बच्चों से कैसे करें बात, इस पर। देखिए, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बातचीत बहुत जरूरी होती है। बात चाहे आपके पार्टनर की हो, सहकर्मी की हो या आपके खुद के बच्चे की हो। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने बच्चे से ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और उसका ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में बच्चे को भरपूर प्यार मिलने के बाद भी बच्चा नाखुश रह सकता है। डिसिप्लिन और ऑर्डर के नाम पे कई पेरेंट्स स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। आपकी टोन, शब्द और बोलने का तरीका बच्चे के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों से किस तरह से बात करनी चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि आप उसे सुन रहे हैं और फैमिली में उसका भी महत्व है। आपको बच्चे से बात करने की टोन पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंटिंग विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप अपने बच्चे से धीरे से बात करते हैं तो इससे उसे लगेगा कि उसे सुना जा रहा है और आप उससे बात करते हैं। इसलिए जब भी आपका बच्चा आपसे बात करे तो आप ध्यान से सुनें और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर बातचीत करें। झगड़े या मतभेद के समय बच्चे के पास अपनी राय और फैसला रखने के लिए बच्चे के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। माँ बाप की टोन या गुस्सा या उनका चिड़चिड़ापन बच्चे को भावनात्मक रूप से दुखी कर सकता है। बच्चे की चाहे कोई भी उम्र हो, माँ बाप की टोन बच्चे के दिल को दुखा सकती है। वहीं दूसरी ओर जब आप अपने बच्चे से बात करें तो शांत और दयालुता दिखाएं। आपकी बात में झलकना चाहिए कि आप उसके पास हैं और उसकी बात और मौजूदगी को महत्व देते हैं। इससे आपके बच्चे को लगेगा कि आप उसे अनदेखा नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा घर आए तो उससे बातें करें। लगता है तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा खा पी लो। उसे होमवर्क और दूसरी चीजें करने को कहने के बदले उसे जो पसंद हो उन चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि उसके मित्र, गेम्स आदि। यह बच्चों के साथ मित्रता करने की टिप है, जो बच्चे सुने उस तरीके से बात करने में उपयोगी होगी। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जिसमें उनकी पसंद के विषय पर बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। सबसे अच्छी चीज जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो वो है उनके साथ समय बिताना। अपने बच्चों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उनके रूप में आप नया मित्र पाएंगे। पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उन्हें प्यार से बताएं। एक ही बात को बार बार याद ना दिलाएं। यह दर्शाता है कि आपको उन पर विश्वास नहीं है। होमवर्क ना करने का जो परिणाम आता है वह उन्हें भुगतने दें। खुद अनुभव करके सीखने से जो समझ मिलती है वो और किसी में से नहीं मिलती। गुस्सा करने के बजाय शांति से बात करें, जैसे कि तुम ब्रश और स्नान कर लो, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, या तुम कुछ समय मोबाइल भी देख सकते हो। आप उन्हें जो कहना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाएं, जैसे कि जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो
जिससे शाम को तुम अपने मित्रों के साथ खेल सको या टीवी देख सको। आप अपने बच्चों से कपड़े उठाने के लिए कहें, पर नॉर्मल टोन में, बिना किसी दबाव या डायलॉग बाजी के। जैसे कि एक ही बात आपको कितनी बार बतानी पड़ेगी, या तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ऐसा कई दिनों तक आपको उसके कपड़े रखने के बाद भी किसी दिन कभी किसी दिन एक बार प्यार से बोलना चाहिए। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, उसकी डिमांड आपके बजट से बाहर जाती है। वो किसी महंगी चीज की डिमांड कर सकता है या अपनी परीक्षा देने से इनकार कर सकता है। ऐसी चीजों में आपको बच्चे को स्वतंत्रता नहीं देनी है, बल्कि उसे ना कहना है। आप बच्चे पर चिल्लाएं नहीं या उस पर हाथ ना उठाएं, बल्कि उसे प्यार से समझाएं कि ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है। बच्चे को आप प्यार से भी बात समझा सकते हैं। बच्चे को यह बताना जरूरी है कि आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। ऐसा करने वाले पेरेंट्स के बच्चे अपने माँ बाप के करीब रहते हैं और उनके लिए अपने मन में सकारात्मक भावनाएं रखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड बना रहे, तो आप इस टेक्निक को जरूर अपनाएं। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि हमारे राजमिस्त्री भाई सब पिता बन चुके हैं और कुछ लोग बनने वाले हैं। तो बस जब आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, और ये कहानी अकबर और बीरबल की कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और अकबर बीरबल की कहानी सुनते हैं। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वो किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे अपने महल के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिराई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। यह अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। और इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। तो देखा दोस्तों आपने कैसे अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। है ना रोमांचक कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ रोचक तथ्य। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। तो रोचक तथ्य आज का है कि हम अपने सपने में आने वाले हर चेहरे को कभी ना कभी हमने जरूर देखा होता है। पहले बिना हमारी आंखों के देखे
वो चेहरा कभी भी हम सपने में नहीं देख सकते हैं। तो कभी अगर आपके मन में ऐसा है कि आपने सपने में अचानक से किसी अनजान इंसान का चेहरा देखा है, तो यकीन मानिए वो चेहरा अनजान इंसान का हो ही नहीं सकता। वो चेहरा आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जरूर देखा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम भी कभी देखा करेंगे, मतलब मुलाकात करेंगे। लेकिन अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप रखिए अपना ख्याल और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.